राजस्थान की खबरों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी बिलाल सब्जवारी। ओवर टू यू बिलाल। थैंक यू आकांक्षा। सबसे पहले हम आज बात करते हैं लॉकडाउन 4 के पहले चरण की, जहां पर हम राजस्थान की खबरों की सफर की तरफ आपको ले चलते हैं। दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के अंदर लॉकडाउन 4 के बाद 140 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले, जिसमें 2 की मौत हो गई है। साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस ने जो बसें भेजी हैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उसको इजाजत नहीं दी है। हालांकि ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव निरंतर जारी है। अभी जो प्रेस वार्ता हुई थी जिसको चिदम्बरम संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कदम है सरकार का, ये पूर्ण रूप से कुप्रबंधन की तरफ इशारा करता है और सरकार को भविष्य में इसके नताइज भुगतने चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने इसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की थी कि वो हम बसेस का किराया देने को तैयार है, लेकिन आप हमें उत्तर प्रदेश में बसेस ले जाने की इजाजत दीजिए। तो इस सिलसिले में अलवर से राजस्थान से बसें चलाई गई थी, तकरीबन 400-500 बसेस थी, जिसको रात बॉर्डर पे पहुंचा दिया गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि राजस्थान सरकार के वहां से भेजे जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बॉर्डर पे पार जाने की इजाजत दी, जिस पर लेकर काफी तनातनी मची हुई है और ये काफी अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जब इन लोगों को नहीं पहुंचने दिया तो इस पर चिदम्बरम के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी मुखर होकर सरकार पर हमलावर बनी हुई है। वहीं जो कोरोना केसेस के जो 140 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं उसमें 2 की मौत हो गई राजस्थान के अंदर। इसको लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। हालांकि कुछ समय में 1% इसमें इजाफा हुआ है। हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है कि चौथे लॉकडाउन के बाद राजस्थान के अंदर कौन कौन से बाजार खुलेंगे, कौन कौन से बाजार नहीं खुलेंगे, इसको लेकर राजस्थान सरकार आज गाइडलाइन दे सकती है। जो बाजार नहीं खुलेंगे उसमें सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली वगैरह हैं जिस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। खासतौर से रेड जोन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद किए गए। वहीं निजी वाहन के संचालन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन रेड जोन्स में कार चलने पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये मिलाकर कुल ये बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। राजस्थान के अंदर अर्थव्यवस्था को देखते हुए किस तरह से एक प्रबंधन करके किन बाजारों को खोला जाए, किन बाजारों को नहीं खोला जाए, इस पर समय समय पर वो समीक्षा भी करते आए हैं और इसको लेकर आज बड़ा वो फैसला भी कर सकते हैं। हम आपको तीसरी बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां काफी संवेदनशील खबर है, एक मानवीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण खबर है कि इसके अंदर जेल में बंद जो लोग होते हैं कैदी, उन्होंने अपने हिस्से की रोटी सब्जी बेचकर उन लोगों का पेट भरने की कोशिश की है, उन प्रवासी मजदूरों का पेट भरने की कोशिश की है जो पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन के चलते भूख और प्यास से परेशान है। तो ये काफी संवेदनशील खबर है, इसमें एक मानवीय पहलू है। ये बताता है कि किस तरह से लोगों के अंदर अगर इंसानियत जिंदा है तो इस तरह से वो दूसरों की मदद करके इन लोगों को भूख और प्यास से बचा सकते हैं। हम एक और खबर आपको लेकर चलते हैं, जो पिछले एक महिला के 2 बच्चे जो पिछले 53 दिनों से अपने पड़ोसी के यहाँ रह रहे हैं, इनका नाम है पलक व दिव्याना। इनकी पसंद का इन लोग पड़ोसी खाना बनाते हैं। ये उत्तराखंड की परिवार से फैमिली है जो यहाँ फंसी हुई है और 10 साल की पलक और 6 साल की दिव्याना पिछले 50 दिन से अपनी मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इनको जाने की इजाजत नहीं मिली। 26 मार्च पे वापस ट्रेन थी, दोनों टिकट इनको नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से इनको वहीं अपने पड़ोसी के यहाँ रुकना पड़ा। 55 दिन हो गए इन लोगों को बाकायदा खाना और इन सबकी पसंद के ख्वाहिश का खाना बाकायदा बना दिया जाता है। एग्जाम की तैयारी भी यहीं बैठ के पड़ोसियों के यहाँ कर रहे हैं। तो ये आप भी अपने आप में बताता है कि इंसानियत जिंदा है, किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और खासतौर से तब जब ये छोटे बच्चे हैं। एक और खबर आपको ले चलते हैं कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से सभी धार्मिक स्थलों पर पाबंदी थी, चाहे उसमें मंदिर हो या मस्जिद हो, तो 2 महीने से इस कोरोना काल के अंदर जो मंदिरों पर चढ़ावा चढ़ता था उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लोग ऑनलाइन चढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सांवलिया सेठ जिसने इसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान करते हुए 1.52 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो ये इस समय में लोग अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को बनाए हुए रखे हैं और अपना जो धर्म है खासतौर से
ऐसे माहौल के अंदर जो इनका एक धार्मिक परंपरा है उससे अपने आप को जोड़े हुए रखे हुए। एक और खबर हम आपको लेकर चलते हैं। कोरोना का कहर राजस्थान में मरीजों को ठीक होने की दर में कमी आई है। राजस्थान में पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण और मरीजों की संख्या बढ़ने से इसके ठीक होने वाले मरीजों की दर में करीबन 1% की कमी आई है। हालांकि राजस्थान वो स्टेट है जहां पर कोरोना से पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने खुद अप्रिशिएट भी किया था, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी तजुर्बेकार हैं, उन्होंने समय रहते हुए सही कदम उठाए और कुछ ऐसे इलाके हैं जो उन्होंने पूर्ण रूप से लॉकडाउन किए, कुछ इलाकों को उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जोधपुर के बाद उदयपुर और डूंगरपुर चौंका रहा है, जहां चिकित्सा विभाग के लोगों का कहना है कि 140 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इन मरीजों की संख्या बढ़कर 5342 पहुंच गई है। इसमें से 3068 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2666 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ये भी अच्छी खबर है। और डूंगरपुर में कब तक मात्र 5 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन पिछले चौथे लॉकडाउन के बाद थोड़ा 1% यहां कोरोना के संक्रमण में इजाफा हुआ। एक और खबर को तरफ हम आपको ले चलते हैं। अगली खबर कि किस तरह से लोग 26 श्रेणियों के मजदूरों को मिलेगी गहलोत सरकार की तरफ से राहत। दरअसल ये वो ओबीसी श्रेणी के लोग हैं, जाति के लोग हैं, जिनको गहलोत सरकार मदद करना चाहती है। इस श्रेणी में नाई है, धोबी है, मोची है, आरा मशीन कारीगर है, पान की दुकानें हैं, ऑटो संचालक हैं। इन लोगों को गहलोत सरकार इस कोरोना काल के अंदर ओबीसी वर्ग को मदद करना चाहती है। कामगारों को नकदी राशि देने का भी प्रावधान किया गया। 17 मई से डाटा मंगाना था, इस पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार काम कर रही है। अच्छी पहल है कि ओबीसी जाति जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और कामकाज के लिए तलाश इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सरकार मदद कर रही है। एक और खबर आपको हम ले चलते हैं अगली खबर की तरफ। उदयपुर व सिरोही पहुंची टिड्डियों का दल, गुजरात में प्रवेश कर चुका ये खतरा है। दरअसल प्रदेश में वर्तमान कायम 2 टिड्डी दलों ने किसानों को बड़ा परेशान कर रखा था। इसको लेकर सरकार काफी सचेत है। अब इसका रुख गुजरात की तरफ से अब राजस्थान की तरफ हो गया है। दरअसल टिड्डी दल जब खेतों की तरफ पहुंचता है तो ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, उनको बर्बाद कर देता है। रात या घंटे भर में इसको फसल को चाट जाता है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। अगर इसका सही तरीके से इंतजाम नहीं किया गया तो इसका फसल काफी प्रभावित होती है। इसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। थार में कम दबाव क्षेत्र का बना भारत की परेशानी। गर्मियों का मौसम होने की वजह से थार मरुस्थल में कम दबाव का क्षेत्र बना। इस समय हवाओं पश्चिम की ओर से बढ़ रही हैं। ये हवा के मानसून की तरफ भी इशारा करता है कि इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये थी राजस्थान की खबरें, जिसको हमने आपसे अवगत कराया। काफी मार्मिक खबरें थी, काफी संवेदनशील खबरें थी, इंसानियत के पहलू से जुड़े खबरें थी। कोरोना काल से निपटने के लिए राजस्थान सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, उसका पूर्ण रूप से विस्तार इस खबरों में किया गया था। ओवर टू यू आकांक्षा। जी बिलाल, शुक्रिया राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरें हमें बताने के लिए। वहीं राजस्थान में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस तय करने के लिए इस वक्त जयपुर में सीएम अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीव स्वरूप और एसीएस हेल्थ रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। अधिकारियों से चर्चा के बाद सीएम अशोक गहलोत गाइडलाइंस को फाइनल करेंगे। इसके बाद गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है और इसके बाद अब राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं कि लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस क्या रहेगी, क्या कुछ खोलना है, कहां कहां पे क्या क्या पाबंदियां रखनी है। ये तमाम जो गाइडलाइंस की जो भी एक पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार करने के लिए यहां पर मीटिंग जो है, अहम बैठक सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो बैठक चल रही है सीएम अशोक गहलोत की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस को लेकर, क्या कुछ रणनीति यहां पर गहलोत सरकार बनाती नजर आ रही है? देखिए, कल भी मैराथन बैठक चली थी समीक्षा को लेकर के कि भी आगे जो है किस तरह के नियम कायदे बनाने हैं। हालांकि देर रात तक तो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका ही वेट हो रहा था। उसके बाद में भी मीटिंग चली है और अभी जो है मुख्यमंत्री आवास पर लगातार बैठक काफी देर से चल रही है, जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं प्रदेश के वो मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। अब एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन केंद्र की आई है उसके बाद में
क्या क्या रियायत और जो है राज्य सरकार दे सकती है अपने लिहाज से, यानी कि जहां जहां पर रेड जोन है, जहां ऑरेंज जोन है और जहां बिल्कुल ग्रीन जोन है, तो वहां पर किस तरह की पाबंदियां रेड जोन में रखनी है, कहां पर कितनी ढील देनी है, वाहनों का संचालन कहां पे होना है, तो उन तमाम बातों को लेकर के अभी पूरी गाइडलाइन तैयार हो रही है। सारे अधिकारियों के साथ में जो है लगातार काफी देर सुबह से ही जो है इस मीटिंग का दौर जारी है और ये मीटिंग अभी बता रहे करीब 4 से 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब उसको ओके कर देंगे तो बाद में जो है गृह विभाग की तरफ से ये गाइडलाइन जो है जारी की जाएगी। ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन तीसरा का चरण पूरा होने से पहले ही जो काफी छूट का दायरा बढ़ाया था प्रदेश की जनता के लिए, तो ऐसा लगता है कि इसमें जो लॉकडाउन 4 के जो चरण अभी शुरू हुआ आज से, तो काफी दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दुकानें खोलने की जो बात हुई थी या फिर कार्यालय खोलने की बातें हुई थी, तो वो जो छूट है उसका दायरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन तीसरे चरण से पहले ही जो है बढ़ा दिया था। तो अब आज के जो ये कह सकते हैं कि आज जो गाइडलाइन जारी होने वाली है उसमें ये तो तय है स्कूल और कॉलेज वगैरह है उनको वो खुलना नहीं है, सिनेमाघर खुलेंगे नहीं, ये जो केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन बाद में जो राहत क्या दी जानी चाहिए प्रदेश की जनता को और व्यापार को, ताकि थोड़ा व्यापार भी गति पकड़ सके, और तो दोनों चीजों को बैलेंस आउट करते हुए गाइडलाइंस यहां बनाने की कोशिश में लगी हुई है गहलोत सरकार की, कोरोना के जो मामले हैं उनके ऊपर भी काबू पाया जा सके और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से राजस्थान में चालू कराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। वहीं जोधपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक ही दिन में कोरोना के 43 नए मरीज मिले हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित के मुताबिक नए मरीजों में 14 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जो राजस्थान के बाहर से आए हैं या उनके परिजन बाहर से आए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो अधिकतर नए मरीज जोधपुर शहर के प्रतापनगर क्षेत्र से हैं। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1036 हो गई है। 17 मई को 36 पेशेंट कोविड-19 के पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गए। तो इस तरह से टोटल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 744 हो गई है। आज नए पॉजिटिव 43 आए हैं। इनमें से 14 ग्रामीण क्षेत्र के माइग्रेंट जो प्रवासी आए हैं, उनके वो प्रवासी या प्रवासियों के परिजन, उनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 14 पॉजिटिव आए। बाकी जो पॉजिटिव आए हैं अधिकतर प्रतापनगर क्षेत्र के हैं। उधर जोधपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन कर रही है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए जोधपुर के खंडा फलसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस की टुकड़ी खंडा फलसा, जालोरी गेट, जूनी मंडी, नवचौकिया और बकरा मंडी होते हुए सिवांची गेट पहुंची। इस दौरान लोगों ने भी कोरोना योद्धा के सम्मान में तालियां बजाई और फूलों से स्वागत किया। में कर्फ्यू और लॉकडाउन की पालना करे और जो भी रसद सामग्री है वो सारी उपलब्ध कराई जा रही है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो वो पुलिस मित्र और थाना लेवल पर ग्रुप बने हुए उनको बताएं। इसके अलावा इन तरह की चीजों का जो पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का संदेश देने के लिए ये रूट मार्च किया जा रहा है। राजस्थान से सैकड़ों प्रवासी मजदूर पैदल ही बिहार के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही 200 प्रवासी मजदूर संगरिया से चलकर झालामड़ तक पहुंचे हैं। मजदूरों का कहना है कि कई दिनों से सरकार की ओर से गांव भेजे जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए निराश होकर वे पैदल ही अपने गांव जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो मजदूरों को रोका गया है और उनके लिए खाना और पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही मजदूरों को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें बस या ट्रेन के जरिए घर पहुंचाया जाएगा। सूचना मिली कि कुछ लेबर पैदल चल के डांगावाड़ साइड में जा रही है। बिहार के रहने वाले लोग से बताया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस यहाँ पहुंच गए हैं, इनको समझा रहे हैं, इनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था है, खाया मकान रुकने की खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लेबर क्योंकि साइकोलॉजी इनका हो रखा है कि हमें घर जाना है, ये लोग पैदल जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन इनको समझाएंगे। और इनकी व्यवस्था क्यों नहीं चाहते हैं कि कई दिनों से व्यवस्था के लिए व्यवस्था कल तक अपने यहाँ से ट्रेनें गई है जोधपुर से, हर दिन जा रही है। अब आने वाले 1-2 दिन 3 दिन में जब भी बिहार के लिए ट्रेन का प्लान होगा, इन लोगों को हम सूचित करके बुलवा लेंगे। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी भर्तियों को समय से पूरा करने को कहा है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े,
उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो सके। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। अब तक 56,523 नियुक्तियां हो चुकी हैं। साथ ही 26,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही।